गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर चल रहा था फर्स्ट सेंटेंसेस। क्या चल रहा था? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी समझा दिया था। यानी सेंटेंस के बारे में अपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको भी पढ़ लिया है। फिर आगे आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी पढ़ लिया है। ये देखिए सभी टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, वो अपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। स्टूडेंट्स अपने बाकी था यहाँ से एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है वो अपने बाकी था। तो आप आज एक वीडियो के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, यस। पेज नंबर 10 पे है एक्सरसाइज। नीचे की तरफ देखिए एक्सरसाइज, इसमें एक्टिविटी ए, उसमें क्या करना है आपको? सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इस पूरा सेंटेंसेस क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी कर ली है, अब इसके ओनली आंसर ही देने हैं। तो इसमें पहले एक्टिविटी में क्या है? सर्किल द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है उस पर आपको क्या करना है? सर्किल करना है। एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट है उसमें आपको अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस वाक्य में। अब आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंसेस देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? सेंटेंस, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ओके, ये पूरा द से लगाकर सन तक क्या है? सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पर सर्किल करना है। किस पर? सब्जेक्ट पर। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? द अर्थ। क्या हो गया? द अर्थ। तो द अर्थ पे आपको क्या करना है? सर्किल करना है। क्या करना है? सर्किल। और इसके बाद बचा रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन, जो पेंसिल से आपको करना है बुक में, तो आप उसको कर दीजिए। यानी द अर्थ है वो क्या है इस वाक्य का? सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ही इज ए प्रेडिकेट, यानी ये सेंटेंस का क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ठीक इसी प्रकार सेकंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। प्रकृति मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त है। प्रकृति है वो मानव की सबसे अच्छी दोस्त है। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? तो आपको इसमें लिखना है कि नेचर यानी प्रकृति, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि मानव की बेस्ट फ्रेंड क्या है? तो वो क्या है? नेचर। तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट नेचर, NATURE, नेचर। ये नेचर है वो है सब्जेक्ट। तो इस पे आपको सर्किल करना है। फिर इसके बाद इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, ये क्या है? प्रेडिकेट। तो नेचर हो गया सब्जेक्ट, इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक इसी प्रकार आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक इसी प्रकार आपको 12 करने हैं। आप हो सके इतना कीजिए
और यदि आपको इसमें कोई डाउट्स रहता है तो मैं आपको उसकी आंसर की भी भेजूँगा, तो आप उसको सेल्फ चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक्स की है और कहाँ राइट्स किया है। ओके, तो इसके आंसर की वैसे आपको मिल जाएगी, बट आपको बिना आंसर की देखे ही पहले इसको करना है, ताकि आप खुद अपना ऑब्ज़र्व कर सकें कि हमने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है, वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए कि कैसे करना है, दो समझा दिए हैं, ठीक इसी प्रकार आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए अपन नेक्स्ट लेते हैं बी एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद आती हैं बी एक्टिविटीज़। राइट सिचुएबल प्रेडिकेट्स फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, ए एक्टिविटीज़ थी, इसमें आपको सर्किल एंड अंडरलाइन करना था। अब बी एक्टिविटीज़ में क्या करना है, राइट सिचुअल प्रेडिकेट फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है, देखिए, द डॉग्स द अर्थ। इसमें आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट द कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है। राइट सिचुएबल प्रेडिकेट, अब आपको लिखना क्या है, उसका प्रेडिकेट क्या है उसका, वो लिखना है। तो अपन कैसे लिखेंगे उसको, सॉरी स्टूडेंट्स, गलती हो गई। अब मैंने सी एक्टिविटीज़ पर बात की ली, आपने बी एक्टिविटीज़ पर बात कर लेते हैं। सॉरी, रॉन्ग हो गया। बी एक्टिविटीज़ क्या है, राइट सिचुएबल सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट फॉर कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, राइट सब्जेक्ट सिचुएबल सब्जेक्ट एंड फिर क्या लिखा आगे, प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रेडिकेट आपका दिया हुआ है, आपको लिखना क्या है, ओनली सब्जेक्ट। ये है अपनी बी एक्टिविटी। तो प्रेडिकेट क्या है, राइसेस इन द ईस्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, द सन। क्या हो गया, द सन, द सन, यानी सूरज पूर्व में उगता है या पूरब में उगता है। तो पूरब में उगता है, ये तो क्या हो गया, प्रेडिकेट, राइजेज इन द ईस्ट, और कौन उगता है, तो वो क्या है, सूरज यानी सन। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आपको इसमें लिखना है द सन, फिर आगे आएगा राइजेज इन द ईस्ट, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द सन। ठीक इसी प्रकार सेकंड देखिए, सेकंड में इज ए ग्रेट वेरिटी, एक महान गुण है। क्या महान गुण है, तो आप इसमें लिखेंगे काइंडनेस। क्या लिखेंगे, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस, यानी दया एक महान गुण है। किसी के ऊपर अपन दया करते हैं तो वह क्या है, एक महान गुण है। ठीक इसी प्रकार आपको एक से लगाकर 1 to 10 है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक इसी प्रकार, यानी आपको इसमें क्या करना है, बी एक्टिविटीज में ओनली राइट सिचुएबल सब्जेक्ट और आपके प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी प्रेडिकेट आपके ऑलरेडी दी हुई है और इसमें आपको लिखना है वो सब्जेक्ट लिखना है। ठीक इसी प्रकार सी एक्टिविटीज़ में आपको इसका उल्टा करना है, यानी इसमें आपको सब्जेक्ट दी हुई है। जैसे देखिए, द डॉग्स, द अर्थ, द चीविंग इन द बर्ड्स, द ब्यूटी इन द फ्लावर्स। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, उसका प्रेडिकेट लिखना है, यानी राइट सिचुएबल प्रेडिकेट्स, यानी आपको इसमें प्रेडिकेट लिखना है। और मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है।
तो इसमें आपके द डॉग्स हैं वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसका प्रेडिकेट कैसे निकालेंगे, द डॉग क्या कर रहा है, यानी द डॉग तो है लेकिन वो कर क्या रहा है, तो आर बार्किंग, क्या लिखेंगे, बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहे या भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इसमें आपको लिखेंगे AREBARKING, बार्किंग, यानी कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सेकंड देख लीजिए, द अर्थ, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज राउंड, अब प्रेडिकेट क्या हो गया, इज राउंड, पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, यानी पृथ्वी गोल है, तो आप लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। ठीक इसी प्रकार आपको सी एक्टिविटीज भी करनी है 1 to 10, ओके। फिर अपने आती है डी एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द गिवन ब्लैंक्स। अब आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, पहचानना है, आइडेंटिफाई पहचान कर और लिखना है, फॉलोइंग सेंटेंस इन द गिवन ब्लैंक्स। अब ये ब्लैंक्स दिया हुआ है ग्रीन में, देखिए इसमें आपको लिखना है, लिखना क्या, आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कौन सा सेंटेंसेस, जो आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक इसी प्रकार उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए डी एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ द प्लांट्स इज दिस। अब इसमें क्या हो गया, यह किस प्रकार का पौधा है, यह किस प्रकार का पौधा है। अब ये वाक्य होता है, ये कौन सा है, असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेशन है, अब है क्या, कौन सा है, तो आपको इसको लिखना है, यानी ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको ये ब्लैंक्स दिया हुआ इसमें लिखना है इंट्रोगेटिव, क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटेंसेस आपको पता है कि इंट्रोगेटिव वो क्या है, सेंटेंसेस है, क्योंकि जगह कम है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव, क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव। ठीक इसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं, आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। मुझे यकीन है कि आप अंग्रेजी बोलने लगोगे, आप अंग्रेजी जल्दी बोलने लगोगे। तो अब ये कौन सा हो गया, अब कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है और उसका अर्थ क्या निकलता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो ये कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस, कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार आपको ये डी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, यानी ये वाक्य को पढ़ना है और बुक में से सर्च करके आपको लिखना है कि इसका कौन सा सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट अपने एक्टिविटी आ जाती है ई एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स आप को ये जो मैंने होमवर्क बुक में लिखने को दे रहा हूँ, इसकी आपको आंसर की भी ऑलरेडी भी मिलेगी, बट आपको आंसर की ओनली चेक करने के लिए मिलेगी, आपको लिखना पहले खुद को है, आंसर की बाद में आपको मिलेगी। तो अपने ई एक्टिविटीज़ पर देख लेते हैं। चेंज द राइट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। चेंज द राइट, चेंज यानी बदलना है, राइट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस। ये सी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ, ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको चेंज करना है इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। किस में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये जैसे सी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ, वह अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। अब इसको आपको नेगेटिव में लिखना है। अब ये सेंटेंसेस है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको नेगेटिव लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे उसको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सी इज़ नॉट यंग नाउ, सी इज़ नॉट यंग नाउ, अब वह युवा नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव।
और सी इज क्वाइट ओल्ड नाउ, अब यह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। तो ये कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, यस। हाँ, ठीक इसी प्रकार सेकंड है, आई नाउ नो बडी इन दिस ऑफिस। तो इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नाउ एनी बडी इन द ऑफिस। ठीक इसी प्रकार आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करना है। ओनली आपको क्या करना है, इसमें पॉजिटिव है उसको चेंज करना है नेगेटिव में। ठीक इसी प्रकार एफ एक्टिविटीज़ है वो इसका उल्टा है, यानी इसमें नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। जैसे देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज नो रोज विदाउट द थॉर्न। कांटे के बिना कोई गुलाब नहीं है, उसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? कांटे के बिना कोई गुलाब नहीं है। यानी नो आ गया तो ये क्या कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, ऑल द रोसेस हैव थॉर्न्स, यानी सभी गुलाबों के कांटे होते हैं, यानी सभी गुलाब के फूल होते हैं वो उसमें कांटे होते हैं। तो ये कौन सा हो गया? उल्टा, यानी आपने पॉजिटिव में चेंज किया। ठीक इसी प्रकार आपको ये एफ एक्टिविटीज़ करनी है। फिर इसके बाद आती है जी एक्टिविटीज़। जी एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है? यूज़ द गिवन वर्ड्स, इस जो वर्ड्स दिए उसको यूज़ करना है। मेक द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने में एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। अब उसको कौन वाक्य कौन सा बना है? असर्टिव सेंटेंस का वाक्य बनाना है। अब इस ये वर्ड है उसको यूज़ करना है, तो मैं एक या दो आपको यूज़ करके बता देता हूँ कैसे होता है। तो आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे माई पेरेंट्स, पेरेंट्स यूज़ हो गया। आर हैप्पी, हैप्पी यूज़ हो गया। एट माई सक्सेस, तो आपको इसमें पूरा लिखना है, माई पेरेंट्स आर हैप्पी एट माई सक्सेस, मेरे माता पिता मेरी सफलता पर खुश होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको इस वर्ड्स को यूज़ करते जाना है, और आपको इंट्रोगेटिव, जैसे आपको लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेशन, ठीक इसी प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। अब सेकंड एक बार और मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें थर्ड वर्ड्स हैं, वेयर, लुक एंड बुक। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। वेयर डिड यू लुक फॉर द बुक, ये तीनों वर्ड यूज हो गए और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है। यानी क्या हुआ? वेयर डिड यू लुक फॉर द बुक, आपने किताब कहाँ देखी थी। तो ये हो जाती है अपनी जी एक्टिविटीज़। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो रहा है, यानी ऑलरेडी 100% हो भी गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट्स रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। और आपकी रही बात इसकी आंसर की, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। जितना आपको समझ में आया इतना कर लीजिए, फिर आप उस आंसर की हेल्प के अनुसार आप उसको फिल करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियोज आज कंप्लीट, यानी अगर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, और स्टूडेंट रही बात होमवर्क की, होमवर्क में आपको क्या करना है वो आपको मिट्स और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।